फलाहारी बाबा ने लिखा मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मूल गर्भगृह में नंदोत्सव मनाने की मांग की है और संतों ने इसका समर्थन किया है। पत्र के माध्यम से फलाहारी बाबा ने कहा कि वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाए। उन्होंने सीएम योगी से कहा कि आप हमारे हिंदुओं के गौरव में आप ही इस उत्तम कार्य को कर सकते हैं। आपने मस्जिद के बगल वाले बंद पड़े पार्क का ताला खुलवाया, आपने वहां पर बासुड़ा पूजन करवाया। आप ही हमारी अंतिम उम्मीद हैं। आपको बता दें कि यह वही फलाहारी बाबा हैं जिन्होंने 3 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। यह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस में याचिकाकर्ता भी हैं। इस मांग का वृंदावन के संतों ने भी समर्थन किया है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि माखन मिश्री का भोग तो ठाकुर जी को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए वहां पर भोग प्रसाद जरूर लगना चाहिए। महंत बाल कृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि अब की बार ब्रजवासियों की पुकार है और मूल गर्भगृह में ही उत्सव होना चाहिए। स्वामी अतुल कृष्ण दास जी ने कहा कि कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव मूल गर्भगृह में ही होना चाहिए। आचार्य राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि हम भोजन कर लेते हैं और ठाकुर जी हमारे भूखे रहते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि अब की बार नंदोत्सव मूल गर्भगृह में ही होना चाहिए। महंत अभिदास जी महाराज ने कहा कि यह हमारे सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने कान्हा के लिए वहां पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पाते। संत रास बिहारी जी महाराज, आचार्य सुमित कृष्ण जी और अनिल शास्त्री जी महाराज ने कहा कि सभी सनातनियों की इच्छा है कि अब की बार माखन मिश्री का भोग और नंदोत्सव श्री कृष्ण स्थान के मूल गर्भगृह में ही होना चाहिए। आज हमने हिंदुस्तान के हिंदुओं के गौरव मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और भारतवर्ष के राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा है। हमने पत्र के माध्यम से मांग की है कि जहां पर हमारे कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ, जहां असली मूल गर्भगृह है, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए और वहीं पर नंदोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व के सनातनी हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। यदि उस स्थान पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? यदि वहां हम जन्मोत्सव नहीं मना सकेंगे तो कहां मनाएंगे? योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आप ही ऐसे वीर योद्धा हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। आपने वर्षों पुराने बंद पड़े उस मस्जिद के बगल में जो पार्क था उसको आपने खुलवा दिया, वहां पर बासुड़ा पूजन आपने चालू करा दिया। आपसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है। आपको भी पता है मुगल शासकों द्वारा हमारे जन्म स्थान पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था। वो अवैध कब्जा न्यायालय के द्वारा हट जाएगा, लेकिन पूजा पाठ का कार्यक्रम आपके द्वारा ही संपन्न होगा। किसी भी न्यायालय में पूजा पाठ पर रोक नहीं है। जब वो नमाज पढ़ सकते हैं तो हम अपने कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। हमें आपसे पूरी उम्मीद है, आप हमें परमिशन देने की कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आने वाला है और इस उत्सव को हम पूरे देश भर में ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। परंतु बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस दिन हम अपने भगवान की मूल जन्मभूमि पर उन्हें अत्यंत प्रिय माखन मिश्री का भोग तक नहीं लगा पाते। ये हमारे लिए, संपूर्ण भारत के सनातनियों के लिए बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य की बात है। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि हम अपने आराध्य को भोग अर्पण कर पाएं, उनकी पूजा आराधना कर पाएं। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राधे। इस बार श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान गर्भगृह में इस बार उत्सव होना चाहिए। ब्रजवासियों की यह पुकार है, यह मांग है कि इस बार ठाकुर जी के गर्भगृह में ब्रजवासियों के द्वारा पूजन हो, ब्रजवासियों के द्वारा ठाकुर जी का भोग लगे। ये हम सब ब्रजवासियों की, सब संतों की अभिलाषा है, इच्छा है। हमारे ठाकुर की सेवा हम स्वतंत्रता से आज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकारें बहुत सहायता कर रही हैं, लेकिन इतनी सहायता और सेवा सहयोग पर्याप्त नहीं है।
सरकार को और सहयोग करना चाहिए ताकि साधु संत भक्त ब्रजवासी लोग ठाकुर जी के प्रेम को खूब प्रेम से प्राप्त कर पाएं, पूजा प्रेम से कर पाएं, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ में सेवा कर पाएं, पूजा कर पाएं। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। खूब ठाकुर जी के उत्सव को चाव और हर्ष से मनाया जाना चाहिए। है तो कृष्ण जन्मभूमि में गर्भगृह में भगवान का भव्य दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाए। और माखन मिश्री का तो भोग भगवान को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है। तो भगवान का ये प्रसाद जो है उन्हें बहुत प्रिय है। और माखन की कितने सारे पद हैं और माखन का बनाना और उसका मथना, और भगवान को तो माखन, दूध, दही, घी, छाछ ये बहुत प्रिय हैं। कृष्ण जन्मभूमि में माखन का भोग लगाया जाए और जन्मभूमि में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ शर्मा जी, न्यास के संरक्षक जी, ये सभी लोग रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं और समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एक होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी हो या गैर संगठित जितने सनातन प्रेमी और सनातन धर्मी हैं, इन सभी को एक होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में नंदोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। हमारे सनातन धर्म के रक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मूल गर्भगृह है वहीं पर हुआ था और अब जन्माष्टमी है, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण भूखे रहते हैं और हम भोजन कर लेते हैं, हम माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसा कार्य करें कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और नंद महोत्सव भी बड़े प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ में मनावें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे अतिशय प्रसन्नता हो रही है कि मैं स्वामी अतुल कृष्णदास आपको यह बताना चाहता हूं कि कृष्ण जन्मभूमि भगवान मेरे ठाकुर नटवर नंद किशोर जिस गर्भगृह में पैदा हुए हैं वह गर्भगृह मस्जिद के नीचे है। आज भी वहां ठाकुर जी का पूजा पाठ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस जन्मोत्सव पर ठाकुर जी का जो नित्य अभिषेक हो रहा है, जो वहां अभिषेक रात्रि में होगा, तो माखन मिश्री का भोग उस मस्जिद के नीचे जो ठाकुर जी हैं वहां होना चाहिए। और यही हम निवेदन करते हैं कि समस्त सनातन धर्मावलंबियों को मिलकर के एक साथ खड़े होकर के यह कहना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का जन्म स्थान है और जन्म स्थान पर ही ठाकुर जी का अभिषेक हम करेंगे। जो बगल में मंदिर बना हुआ है आज कृष्ण जन्मभूमि के नाम से, वह भव्य और दिव्य मंदिर है, उसका भी स्वागत है। लेकिन जहां पर हमारे ठाकुर जी पैदा हुए हैं वही होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज 16 तारीख आने वाली है और 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है और हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं जो कि अपने ठाकुर जी का भोग नहीं लगा पाते हैं कृष्ण जन्मभूमि पे जाकर के, क्योंकि वहाँ पे मुगल शासनों ने अपना कब्जा कर लिया था और ठाकुर जी का भोग हम लोग नहीं लगा पाते। वहाँ पे मस्जिद बना दी गई है, नमाज पढ़ते हैं और हम लोग भोग नहीं लगा पाते। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है, हमें ये अवसर इस बार आप दीजिए हम ताकि वहाँ पे अपने ठाकुर जी का माखन मिश्री का भोग लगा सकें। जो समय 5300 साल कुछ पहले ठाकुर जी हमारे थे, आज भी ठाकुर जी हमारे हैं और 100 करोड़ की आबादी में हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए और 100 करोड़ की आबादी में भी होकर के हम सभी लोग भोग नहीं लगा पा रहे। ऐसे मुख्यमंत्री पाकर के, ऐसे प्रधानमंत्री पाकर के भोग नहीं लगा पा रहे। शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का नहीं होगा। प्रार्थना है आप हमारी बात स्वीकार करिए और माखन मिश्री का भोग लगाने का हमें आदेश दीजिए, कृपा कीजिए।